दोस्तों, पीठ में बनने वाली गैस और खट्टी डकार के आने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले जब भी आप सुबह उठें 2 गिलास हल्का सा गुनगुना पानी पीकर आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लें। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे वायु मुद्रा बनाकर अपने तर्जनी अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाकर वायु मुद्रा बनती है, ऐसे अपने घुटनों के ऊपर से रख लेते हैं। और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम इस अभ्यास को आप 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़े विकार होते हैं की समस्या दूर होती है। जब आप ऐसे ही इस वज्रासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर ले तो हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। आपने अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने पेट को अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नरम करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अत्यधिक गैस बनती है या डकार बार बार डकार आने की समस्या होती है कि लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। श्वास को रोककर रखें या नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने सिर को या अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे पीठ के बल आपने सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को घुटनों के पास ऐसे रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की अपने घुटने को ऐसे अपनी ठोड़ी पर लगाने की कोशिश करें। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से मुझे खुद। इसके बाद हम इस अभ्यास को दोनों पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रखते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे ठोड़ी पर लगाने की कोशिश करें। थर्टी सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या अपने दोनों हाथों को घुटनों के नीचे से रखते हुए फिर ऐसे सीधे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार आप कीजिए। इस अभ्यास को विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट इस अभ्यास को हम हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लें। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे बैठ जाना है। ऐसे अपने पेट को घुटनों को ऐसे पेट की तरफ प्रेशर देते हुए श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे।
ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 5 मिनट तक कीजिए। यह अभ्यास कब्ज के रोगियों के लिए या जिन लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बनती है, बार बार डकार आने की समस्या होती है, ये समस्या दूर होती है। इनहेल एक्सहेल। फिर इसके बाद ऐसे सीधे।